गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 8 के बाद हम अध्ययन करेंगे अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध। देखिएगा, वित्त जो है व्यवसाय का मूलाधार है। बिना वित्त के हम व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यवसाय जो है वित्त के बिना ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही चल सकता है। देखिएगा, व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, सभी में वित्त की आवश्यकता को कम नहीं आंका जा सकता। वित्त जो होती है व्यवसाय का रक्त होता है। रक्त यानी खून। जिस प्रकार से शरीर की संचरण के लिए रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से व्यवसाय में वित्त का होना रक्त का आधार माना जाता है। इसके बिना हम किसी भी प्रकार के व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते। वित्त को वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग का आधार स्तंभ कहा जाता है और वित्त व्यावसायिक जगत का एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर व्यावसायिक क्रियाएं भ्रमण करती हैं। प्राचीन समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन था, वस्तु विनिमय आप लोगों को पता होगा, 11th पे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वस्तु विनिमय होता था। मतलब कोई अनाज पकड़ता था तो कोई दाल, तो उसके बदले आपस में हस्तांतरण होता था वस्तुओं का, जिसको वस्तु विनिमय कहते थे, है ना। तो उस समय लोगों की आवश्यकताएं जो थी वो सीमित थी और वे वस्तु का आदान प्रदान कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। श्रमिकों को कार्य के पारिश्रमिक रूप में वस्तु दे दी जाती थी, किंतु धीरे धीरे औद्योगिक विकास होता गया और व्यवसाय के आकार में वृद्धि होती गई, जिससे एक प्रभावी मुद्रा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और मुद्रा का विकास क्रमशः बढ़ता गया। आज प्रत्येक राष्ट्र में एक प्रभावी व सुदृढ़ मुद्रा चलन में है, जिसे हम भली भांति परिचित हैं। ठीक है। देखिएगा, 20वीं सदी के पूर्व में व्यावसायिक क्षेत्रों में काफ़ी छोटे उद्योग स्थापित थे, किंतु इसके बाद छोटे छोटे ये उद्योग बड़े बड़े उद्योग में शामिल होने लगे, जिससे प्रबंधकों के समक्ष वित्तीय समस्याओं उत्पन्न होने लगी। वित्तीय महायुद्ध के पश्चात उद्योगों की वित्त व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई और विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होने लगी। परिणाम स्वरूप व्यावसायिक जगत में रोकड़ का पूर्वानुमान लगाना, रोकड़ बजट, प्राप्य बिलों का प्रबंध, वित्तीय विश्लेषण, इन्वेंट्री कंट्रोल आदि को वित्तीय प्रबंध में शामिल किया गया। यही कारण है कि वर्तमान समय में वित्तीय प्रबंध वर्णनात्मक से विश्लेषणात्मक हो जाता है। ठीक है। और वर्तमान समय में विभिन्न अनुपातों यानी रेटियोस, है ना, के द्वारा वित्त का विश्लेषण कर वित्तीय स्थिति को ज्ञात किया जाता है। वर्तमान समय में वित्त का प्रबंध का परीक्षण विज्ञान की भांति विभिन्न अनुपातों व विश्लेषणों के द्वारा किया जाने लगा। वित्तीय प्रबंध को व्यावसायिक वित्त, प्रबंधकीय वित्त या निगम वित्त भी कहा जाता है और कुछ विद्वानों ने इस वित्त प्रकार की भी संज्ञा दी है। ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको वित्त प्रबंध का अर्थ बताऊंगा। देखिएगा, वित्त प्रबंध सेवी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। एक तो मूलतः प्रबंध, मुख्य प्रबंध हम तो पढ़ चुके। अब इसके बाद प्रबंध का दूसरा भाग चालू होता है, सेवी वर्गीय प्रबंध। ठीक है, ये उसके अंतर्गत है। तो देखिएगा, सामान्य शब्दों में वित्त कार्य से आशय किसी व्यावसायिक संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करने से है, किंतु यह एक पुरानी विचारधारा थी। ठीक है। और वर्तमान में वित्तीय प्रबंध का अर्थ विस्तृत रूप लिया जाता है और इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करना, उसका उचित उपयोग करना भी शामिल है। और अन्य शब्दों में वित्तीय प्रबंध से आशय, ध्यान से सुनिएगा, वित्त के साधनों व उपयोग के माध्यम उचित सामंजस्य बनाए रखना है और ताकि उपलब्ध वित्त का अधिकतम, ठीक है, उपलब्ध वित्त का अधिकतम हम क्या है, उपयोग, उपभोग एवं विनिमय और समय समय पर किया जा सके। और वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत पूंजी की व्यवस्था, उपभोग, विनियोग, वितरण, रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो
और साख लाभ, है ना, साख लाभ, हानि, बजट, आय व्यय आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत देखिएगा, हार्वर्ड एंड अपटन के अनुसार अगर देखते हैं वित्त प्रबंध की परिभाषा, तो वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है। नियोजन तथा नियंत्रण पर वित्त कार्य को लागू करना है। ठीक है, ये रहा आपका अर्थ और परिभाषा। वित्त प्रबंध के अगर उद्देश्य के बारे में बोले तो ये कहा गया है कि सामान्य वित्तीय प्रबंध जो है ना, उद्देश्य उपलब्ध वित्तीय साधनों से अधिकतम लाभ अर्जित करता है, किंतु अधिकतम लाभ अर्जित करना शब्द आपत्तिजनक है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। अतः अधिकतम लाभ की वजह उचित लाभ लेना व्यवसाय, व्यक्ति या वित्तीय प्रबंध का मूल उद्देश्य होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को विभिन्न विद्वानों ने निम्नानुसार व्यक्त किया, जैसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति। वित्त प्रबंध करना मतलब किस लिए? अधिकतम हम लाभ को अर्जित कर सकें। दूसरी चीज है अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति। तो देखिएगा, वित्तीय प्रबंध का दूसरा उद्देश्य होता है लागत व विनियोग द्वारा अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति, जिससे प्रबंध के स्वामी मतलब जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर, ऋण पत्रधारी, डिबेंचर्स, है ना, प्रबंधक जो हैं, कर्मचारी हैं व श्रमिकों को अधिकतम आर्थिक लाभ दिया जा सके, क्योंकि सभी वर्ग समाज के अंग हैं। इसलिए अधिकतम प्रतिफल की प्राप्ति के लिए वित्तीय प्रबंध का होना बहुत ही या उसके उद्देश्य में पूर्ण होता है। संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना। वर्तमान में लाभ को अधिकतम बढ़ाने के स्थान पर संपत्ति को बढ़ाना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य माने जाने लगा। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे उपक्रम की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो। ये वित्त प्रबंध का उद्देश्य है। अगर महत्व की चर्चा करते हैं तो वित्त व्यावसायिक जगत की वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक व व्यावसायिक क्रियाएं परिक्रमा करती है। ठीक है, यानी वित्त व्यावसायिक जगत की वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक व व्यावसायिक क्रियाएं परिक्रमा करती है। इस प्रकार एक व्यवसाय को सफल व सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त का विशेष महत्व होता है और पहले महत्व में आता है उपक्रम की सफलता का आधार। अगर हम किसी उपक्रम या संस्था की सफलता का आधार मानते हैं तो वित्त का प्रबंध है। ठीक है, और दूसरा है उपलब्ध साधनों का अच्छा उपयोग, यानी उपलब्ध हमारे पास जो संसाधन है हम उसका सदुपयोग कर सके, इसलिए भी वित्त का बड़ा आर्थिक महत्व होता है। और व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए भी महत्व, यानी प्रबंधन के लिए भी व्यावसायिक वित्त जो है महत्वपूर्ण होता है। विनियोक्ताओं के लिए महत्व, विनियोक्ताओं कौन? जो इन्वेस्ट करते हैं, विनियोजक होते हैं, है ना, वो विनियोक्ताओं के लिए इनका भी महत्व है। अगर वित्त प्रबंध मजबूत होगा तो प्रतिफल उचित प्राप्त होगी। वित्तीय संस्थानों के लिए महत्व, जो वित्त संस्थान है ना, इम्पोर्टेंस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना, तो वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंध का विशेष महत्व है, क्योंकि किसी संस्था या व्यक्ति को ऋण देना या ना देना, इसके निर्णय हेतु वित्तीय प्रबंध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि धन की सुरक्षा व तरलता में सामंजस्य बना रहे। छठो है कर्मचारियों के लिए महत्व बढ़ जाती है, और राष्ट्रीय महत्व तो है ही है। राष्ट्रीय महत्व में जैसे वित्तीय प्रबंध का सहारा विभिन्न सरकारों को लेना पड़ता है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जहां पूंजी सीमित है, वहीं वित्तीय प्रबंध का अत्यधिक महत्व भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वित्त प्रबंध के महत्व को जान सकते हैं। आने वाली क्लास में मैं आपको इसके कार्य और इसके और विभिन्न गहन अध्ययन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।